इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मानस जी के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको, इससे लेकर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद श्लोक 7 श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मंगलाचरण संपन्न किया। फिर तो गुरुदेव भगवान, 5 देव और जितने धाम के परिकर संत जड़ चेतन सबको प्रणाम करके पूज्यपाद गोस्वामी जी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम किए। कहते क्या, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मना, जासु कृपा निर्मल। माँ भगवती के युगल चरणों की वंदना करता हूँ, मंगल भाव चाहता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त हो। माँ के जो जितना निकट होता है उसमें उतनी ममता और प्रीत दृढ़ होती है। पिता के पास जो रहता है उसके मस्तिष्क मन में व्यवस्थागत व्यवहार सिद्ध होते, परंतु माँ का जो निकट होता है उसमें ममता अधिक होती है। आदर ममत्व प्राप्त करके गोस्वामी जी पुण्य मन वचन कर्म चरण कमल बंदमु, राजीव नयन धरे भगत विपत्ति भंजन, गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न बंदमु सीता नहीं पर। युगल चरणों का वंदन करके गोस्वामी जी कथाक्रम को आगे बढ़ाते। सबका अपना मंगलाचरण है। याज्ञवल्क्य जी का मंगलाचरण इतर है, भुसुंडी बाबा का इतर है, भोले बाबा का इतर है। क्यों? हम इष्ट स्मरण अपनी चेतना अनुसार करते हैं। जिसकी जैसी चेतना वैसे वो अपने इष्ट का स्मरण करता है। सुनते रहते हैं आप सब लोग कथा। महिमा इतनी है, जो जितना गाएगा उतरेगा उसका उतना मंगल होगा। मानस मंगल काव्य, मंगल ग्रंथ, मंगल पुराण, मंगल इतिहास। और मैं एक बात कहूं थोड़ा भक्ति भाव से अलग रखते हुए कि मानस को और भगवान को 2 भाव में दर्शन करिए। श्री रामचरितमानस जीवन ग्रंथ हैं और हमारे आपके जो राम जी जिनका यह चरित्र है वह हमारे आप से करोड़ गुना श्रेष्ठ मानव है। भगवान को मंदिर में पधराइए,
इसमें जो राम जी हैं उनको अपने जीवन में पधराइए। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, राष्ट्र कवि कहते हैं। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम जी के नाम को, गुण को जिसने गाया वो कवि हो गया। कई लोग, जहां जहां जाता हूं राम जी के बारे में लिख कर लोग देते रहते हैं। अभी लखनऊ कथा में कोई जज साहब हमको दिए थे पूरी रामचरितमानस जी को अपनी भाषा में, न जाने कैसे कैसे, क्या दिव्य स्वरूप। हम यह पढ़कर समझकर केवल होठ से नहीं, जीवन में जब उतारेंगे तो जीवन में आनंद उतरेगा। पढ़ाई होठ से कान तक नहीं जाए, हृदय तक जाए, जीवन में आए। मानस उपदेश नहीं है, मानस जीवन दर्शन है। और मैं प्रेम भूषण उपदेशक नहीं हूं, मैं कथाकार हूं। आप मेरे में श्रद्धा रखो, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। आप जो मैं मानस की कथा गा रहा हूं, इस कथा में श्रद्धा रखे, ये हमारे लिए सौभाग्य। मैं अपने प्रति आपकी श्रद्धा नहीं चाहता हूं, बाबा में श्रद्धा रखो, नहीं रखो आप तो मेरे में श्रद्धा तब रखिएगा जब मेरा जीवन श्रद्धा रखने योग्य दिखाई पड़े। मंच पर आए बाबा, कमरे में गए बाबा, तो आप जानते नहीं हो, तो जो कहता हूं वो सुनिए, समझिए और रहने का अभ्यास करिए। राम जी को मंदिर में बहुत दिन हमने बंद कर रखा है, अब राम जी को जीवन में ले आया जाए। घर में उतारे राम जी को, और निश्चित मानिए जो राम जी को अपने जीवन में लाएगा वो राम जैसा हो जाएगा। राम जैसा बनना हो तो राम चरित्र को ठीक से समझना होगा। ये उस महामानव का चरित्र है जहां चरित्र में कोई लेकिन नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पुरुषों में राम हूं, दाशरथी राम हूं। बलराम नहीं, मैं राम हूं। मर्यादा पालन करने के लिए पुरुषों में मैं ही राम हूं। क्यों? जिसकी मर्यादा वंदनीय है वही जीवन वंदनीय है। आता जाता एक जन्म का खेल नहीं है। हमारा आपका आना जाना लगा ही रहेगा, लगा ही है, यह विश्वास दृढ़ रखिए। थोड़ा अभी कर लिया जाए, थोड़ा अगले के लिए रखा जाए। अद्भुत है, अलौकिक है। मनुष्य को एक इतनी बड़ी बुराई का अभ्यास हो गया है कि उसको अपने सौभाग्य का स्मरण नहीं रहता है और दुर्भाग्य का विस्मरण नहीं होता है। जीवन में आनंद बढ़ना हो, बढ़ाना हो तो सर्वकाल अपने सौभाग्य का स्मरण रखिए। हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े आनंद मूर्ति। बेकार व्यर्थ का अन्यथा अनर्थ सोचकर अच्छे क्षणों को भी हम मटिया मेट कर लेते। जो सर्वकाल अपने मंगल भाव का चिंतन करता है तो अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। सदैव कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, बुरा सोचेंगे बुरे बन जाएंगे। मानस इसी की शिक्षा प्रदान करती है। स्वर्ण की नगरी में रहने वाला दशानन बुरा सोचता सोचता उसका सब कुछ समाप्त हो गया। वन में भी रहने वाले राम जी अच्छा अच्छा चिंतन करते सब अच्छा हो गया।
यही तो दो चरित्र है मानस। हमारे में जितनी अच्छाई है वो हमको दिखती नहीं है। अरे भाई, अच्छाई नहीं दिखती है तो बुराई क्यों दिखती है? देखिए, मानस में ऐसा लिखते हैं बाबा, कई लोग ऐसा कहते हैं सतयुग बहुत अच्छा था, त्रेता बहुत अच्छा था, द्वापर और अच्छा था, और कलयुग अरे साहब बड़ा खराब है। जब अच्छा था तब आप कहाँ थे? अपना एड्रेस पता है क्या? लिखा पढ़ी में कुछ ज्ञान है क्या? अरे भैया, जो अच्छा था वहाँ आप थे नहीं, और थे तो आपको पता नहीं, तो उस अच्छे की कल्पना में ये जो वर्तमान अच्छा है इसको हम क्यों खो रहे हैं? कदापि नहीं। हमसे जब आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे, बड़ी कृपा बरस रही है साहब, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, बड़ी कृपा है। बुरा भी होने वाला होगा तो अच्छा के स्मरण के प्रताप से वो समाप्त हो जाएगा, अच्छा ही होगा। आपने वो सुना होगा, मंत्री जी की अंगुली कट गई थी, राजा ने निकाल दिया, और मंत्री बाद में ढूंढे जाने लगे, क्योंकि उनकी अंगुली कटी थी तो बलि देने वाले लोगों ने उनका त्याग कर दिया। ये तो पहले से ही कटा है, इसको फेंको, वापस करो। अरे मंत्री को बुलाया गया, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा की उंगली कटी, मंत्री कहा अच्छे के लिए होता है, ऐसा कैसे होता है? तो राजा ने पता लगाकर मंत्री जी को बुलवाया और एक प्रश्न किया कि मेरी अंगुली कटी, आपने कहा अच्छा हुआ और मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन आपको मैंने क्यों निकाला? इसमें आपका क्या अच्छा है? बोले महाराज, इसमें भी अच्छा है। क्यों? आपकी कटी थी, आप छोड़ दिए जाते हो, मेरी सब सीधी है, मैं काट दिया जाता। इसलिए यह मान करके चलना होगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा होता ही नहीं, क्यों चिंतन करना? बुरे की कल्पना क्यों करना? सब अच्छा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, हमको अथवा आपको अपनी बुराई नहीं दिखती, अपने बगल की दिखती है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमको हमारे अंदर तो अच्छाई ही अच्छाई का दर्शन होता है, और दूसरों में केवल बुराई का दर्शन। रिकॉर्ड करके देख लीजिए अपने बारे में आपका क्या ख्याल है। अरे अब मैं अपनी प्रशंसा करूंगा तो पाप, लेकिन दूसरे की निंदा करना बंद नहीं करते हैं हम। पहला यदि जिसको प्रशंसा का स्वभाव बन गया उसको सब प्रेम करने लगे। स्वभाव बनाया जाए। पहले दिन की पहली बात, छोटे का, बड़े का, भाई का, बंधु का, पड़ोसी का, आस का, आपस का, सबकी प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। सब अच्छे हैं हो, सब में अच्छाई भरी है। अच्छाई नहीं भरी होती तो कोई धरा पर रहता। बाबा ने कहा है, कल जुग समजुग यान नहीं। किसको? जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय। भगवान के निर्मल यश का गान करके जीव भवसागर स्वतः पार हो जाता है, किसी का सहयोग नहीं, बिना ही प्रयास करके जब कोई कार्य करेंगे हम तो थकान लगती है शरीर और मन को। बिना प्रयास के कोई कार्य होने लगे तो बड़ा आनंद होता है, प्रसन्नता भी होती है, तनाव भी नहीं होता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।